हाइड्रोस्टैटिक फोर्स ऑन सरफेसेस, इंक्लाइंड सरफेस। तो अगर हम बात करते हैं एक फ्री वाटर सरफेस लेवल की और उसमें हमने एक इंक्लाइन सरफेस एक ऑब्जेक्ट रखा गया है, तो उस ऑब्जेक्ट को जब हम सामने से देखेंगे तो इस तरह दिखेगा। इसका वाई एक्सिस इधर है, जेड इधर है और एक्स हमारी तरफ है। तो अगर हम इसका एक डी एफ फोर्स लग रहा है इस पर, ठीक है, तो एक डी ए एरिया पे इसका जो सी है वो हमें पता ही है, सी क्या होता है, आई सी वगैरह जो भी है। एच डैश पे लग रहा है, एक एफ फोर्स जो है वो एच डैश सी पी पे लग रहा है, ठीक है। और डी एफ एच डिस्टेंस पे है और जेड से वाई पे है, सी वाला वाई डैश पे है और एफ वाला वाई डैश सी पी पर है। तो जब हम बात करते हैं गॉज वैल्यू की पी रो जी एच, सो डी एफ चेंज इन फोर्स हो जाएगा पी डॉट डी ए, सो डी एफ हो जाएगा रो जी एच डी ए, सो डी एफ हो जाएगा रो जी वाई साइन थीटा डी ए ऑन इंटीग्रेटिंग एफ इज इक्वल्स टू रो जी साइन थीटा इंटीग्रेशन वाई डी ए। नाउ वाई डी ए होता है वाई वन ए वन, वाई टू ए टू, वाई थ्री ए थ्री, वाई डैश ए। तो अगर हम एफ की बात करते हैं तो रो जी साइन थीटा वाई डैश ए, और एफ होता है रो जी एच डैश ए डेप्थ ऑफ सेंट्रॉइड विथ फ्री सरफेस लेवल, ठीक है। एच डैश होता है डेप्थ ऑफ सेंट्रॉइड विथ फ्री सरफेस लेवल। दिस फोर्स इज पासिंग थ्रू अ पॉइंट नोन एज सेंटर ऑफ प्रेशर सी पी। तो ये जो फोर्स होता है पास करता है एक पॉइंट से जिसका नाम है सेंटर ऑफ प्रेशर सी पी, लोकेशन ऑफ सेंटर ऑफ प्रेशर। तो अगर हम बात करें सेंटर ऑफ प्रेशर की लोकेशन की, तो वो हो जाता है ड्यू टू वेरिग्नन्स थ्योरम, मोमेंट इक्विवेलेंट से एफ मल्टीप्लाइड बाय वाई डैश सी पी इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ डी एफ वाई। सो डी एफ हो गया पी डॉट डी ए वाई रो जी एच वाई डॉट डी ए, सो रो जी इंटीग्रेशन वाई साइन थीटा डॉट वाई डॉट डी ए, रो जी साइन थीटा इंटीग्रेशन वाई स्क्वायर डॉट डी ए। तो बेसिकली ये एक इंटीग्रेटेड फार्मूला है जिसमें एच डैश सी पी की वैल्यू आती है एच डैश प्लस आई सी साइन स्क्वायर थीटा अपॉन ए एच। आई सी हो गया सेंट्रॉयडल एक्सिस से। उसके बाद अगर हम बात करते हैं हॉरिजॉन्टल प्लेन की, तो अगर हमारे पास हॉरिजॉन्टल प्लेन है तो थीटा 90 हो गया, वर्टिकल प्लेन पे थीटा 0 होता है। तो अगर हॉरिजॉन्टल प्लेन है थीटा 90 है तो एच डैश और एच डैश सी पी बराबर रहेंगे, लेकिन अगर वर्टिकल प्लेन है तो थीटा 0 हो जाएगा। तो थीटा जो है वो बेसिकली 90 पे हो जाएगा। तो अरे भाई साहब ये क्या लिख दिया, तो एच सी पी हो जाएगा एच डैश प्लस आई सी साइन स्क्वायर 90 बाई एच डैश ए। तो एफ जो हो गया वो हो गया रो जी एच डैश ए, एच डैश पे ही लगेगा। तो अगर हम बात करते हैं इंजीनियरिंग सर्विसेज के एक बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन की, तो इंजीनियरिंग सर्विसेज में पूछा गया था कि अगर एक फ्री सरफेस है, एक इंक्लाइन सरफेस रखा गया है थीटा एंगल पे, तो उसका सी था एच डैश पे, प्रेशर लग रहा था एच डैश सी पी पे एफ, और डिफरेंस था एच डैश सी पी माइनस एच डैश, मतलब उन सी और सी पी के बीच में। सो एच डैश सी पी हो गया एच डैश प्लस आई सी साइन स्क्वायर थीटा अपॉन एच डैश ए, एच डैश सी पी माइनस एच डैश इक्वल टू आई स्क्वायर आई सी साइन स्क्वायर थीटा अपॉन एच डैश ए। आई सी साइन स्क्वायर थीटा अपॉन ए कॉन्स्टेंट है, तो एच डैश सी पी माइनस एच डैश इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट एच डैश। सो डेप्थ ऑफ सरफेस जैसे जैसे बढ़ेगा एच डैश बढ़ेगा और एच डैश सी पी माइनस एच डैश घटेगा। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि डेप्थ बढ़ेगा तो सी पी का शिफ्टिंग होगा टूवर्ड सेंट्रॉयड, ठीक है। एरिया कांस्टेंट है, थीटा सेम है, लेकिन डेप्थ बढ़ेगा तो सी पी जो है वो सेंट्रॉयड की तरफ शिफ्ट होता जाएगा,
ये एक बहुत ही बेहतरीन इंजीनियरिंग सर्विसेज का क्वेश्चन है। As the depth of the surface increases, h dash increases and h dash cp minus h dash decreases, the cp shift towards centroid। अब अगर हम बात करें डिफरेंट केसेस की या डिफरेंट शेप्स की, तो अगर एक रेक्टेंगुलर शेप है, b इसकी विड्थ दी गई थी, d इसकी डेप्थ दी गई थी, h डैश इसका सेंट्रॉयडल एक्सिस का डिस्टेंस था, तो एरिया हो गया BD, h डैश हो गया D/2 और IC हो गया BD³/12। ठीक है, और इसमें कंसेप्ट है कि जिसको भी कट करेगा वो D³ हो जाएगा, उसका क्यूब कर देंगे। सेकेंड में हमारे पास एक कोन है, ठीक है, ट्रायंगुलर ही मान भी सकते हैं। तो एरिया हो गया हाफ BD, h डैश हो गया D/3 पे और IC हो गया BD³/36। अब अगर एक ट्रायंगुलर सेक्शन है, ऊपर से IC जो है सेंट्रॉयडल वाला वो h डैश पर है, D उसकी डेप्थ है, B उसकी विड्थ है, तो एरिया हो गया BD/2 और h डैश हो गया 2D/3। सो IC सेंट्रॉयडल एक्सिस से हो गया BD³/36। अब अगर हम एक सर्किल की बात करेंगे तो सर्किल का IC हो गया और उससे डिस्टेंस h डैश हो गया, रेडियस r है तो एरिया हो गया πr², तो πD4/4, h डैश हो गया r और IC हो गया πr4/4 πD4/64। ठीक है, अब अगर हम सेमी सर्कल की बात करें तो एरिया हो गया πr²/2, h डैश हो गया 4r/3π। पैरेलल एक्सिस थ्योरम अगर हम इसमें लगाएंगे तो IC जो आएगा वो आएगा 0.1097 R4। अब अगर हम बात करें ट्रेपेजॉइडल सेक्शन की, तो नीचे है लेंथ है A, ऊपर का B, डेप्थ है D। IC जो सेंट्रॉयडल होगा वो h डैश पर होगा, सो A होगा A+B/2D, h डैश होगा B+2A/A+B मल्टीप्लाइड बाई D/2। सो IC इज इक्वल्स टू A² + B² + 4AB/A+B मल्टीप्लाइड बाई D³/36। तो ये बेसिक सारा इसमें कंसेप्ट रखा गया है। ठीक है, अब अगर हम इसमें बात करें डिटरमाइन द फोर्स अप्लाइड एट पॉइंट A टू कीप द गेट क्लोज। गेट को बंद रखने के लिए डिटरमाइन द फोर्स अप्लाइड एट पॉइंट ए पे कितना फोर्स लगाएंगे टू कीप द गेट क्लोज, गेट को बंद रखने के लिए। तो हम देख ही सकते हैं ए पे F लग रहा है और एक F जो है हम जो लगाते हैं वो तो लग ही रहा है B पे। C इसका IC का डिस्टेंस हो गया। ठीक है, ये पूरा क्वेश्चन है। अब अगर हम इसमें बात करें सॉल्यूशन की, तो हमें डिटरमाइन करना है फोर्स अप्लाइड एट पॉइंट A टू कीप द गेट क्लोज। तो सबसे पहले अगर हम टेकिंग हिंज, अगर मोमेंट लेंगे हिंज O के अबाउट, तो F मल्टीप्लाइड बाय OB इज इक्वल्स टू FA मल्टीप्लाइड बाय OA। ऑब्वियस ही बात है, कोई दिक्कत नहीं है। अब वो 4 मीटर दे रखा है O, C दे रखा है H डैश और F जहाँ लग रहा है वो है H डैश CP। ठीक है, तो हमें OC निकालना है, तो साइन 30 हो जाएगा। हमें OC 2.5 दे रखा है, तो OC हो गया 2.5 साइन 30। ठीक है, और ठीक है, H डैश CP हो गया हमारा H डैश हो गया 2 साइन 30 + 4 प्लस IC हो गया BD³/12 साइन स्क्वायर 30/H डैश A। ठीक है, तो इससे H डैश CP आ गया हमारा 5.35।
ठीक है। एच डैश सी पी आ गया हमारा 4, एच डैश सी पी -4 भी साइन 30 से वैसे करके निकल सकता है अपना इजीली, तो उससे ओ बी की डिस्टेंस आ जाएगी। तो ओ बी हमारा रहेगा साइन 30 एच डैश सी पी -4 बाय ओ बी। एच डैश सी पी हमारा निकल चुका है तो ओ बी निकल जाएगा, ओ ए तो पता ही है, ओ बी बस निकालना मेन काम था। एच डैश सी पी हो गया एच डैश प्लस आई सी, एच डैश कैसे निकला 4 + 2 साइन 30। तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था जो कि हमने कर लिया यहाँ पे सॉल्व। अब इसमें दो चीज़ें सबसे इम्पॉर्टेंट है कि अगर रेक्टेंगुलर सेक्शन 90 डिग्री पर रहा तो एच डैश प्लस आई सी साइन स्क्वायर 90/a/, सो आई सी हो जाएगा BD³/12 और एरिया हो जाएगा BD और एच डैश हो जाएगा D/2। ठीक है। और अगर सर्कुलर रहा तो πD4/64 π/4 D4 D/2, तो उससे एच डैश सी पी निकल जाएगा सर्कुलर का भी। और अब हम बात करने वाले प्रेशर डायग्राम्स की। प्रेशर डायग्राम क्या होता है बेसिकली, अगर हम एक वर्टिकल प्लेन लेते हैं तो वर्टिकल प्लेन में एक प्लेट है कुछ डेप्थ पे, तो उस पर किस टाइप का प्रेशर डायग्राम का फॉर्मेशन होता है। तो अगर हम फर्स्ट केस लेंगे, एक हॉरिजॉन्टल प्लेन लेंगे, हॉरिजॉन्टल प्लेन में यूनिफॉर्म प्रेशर डायग्राम होगा तो रो जी एच। वर्टिकल लेंगे तो उसमें रो जी एच और नीचे रो जी H2 होगा वर्टिकल प्लेन में, और इंक्लाइंड कर देंगे तो रो जी H1 और रो जी H2 ही रहेगा इंक्लाइंड पे। तो अगर हम वर्टिकल प्लेन पे लेंगे, बहुत ही अच्छा है ये प्रेशर डायग्राम का केस। ये इसमें हमें ये ध्यान रखना है कि वर्टिकल प्लेन का केस आएगा तो उसको हम लोग प्रेशर डायग्राम से सॉल्व करेंगे। ये बहुत ही अच्छा कंसेप्ट इसमें छुपा हुआ है। ठीक है। तो अगर हम बात करेंगे एच डैश की, तो एच डैश होगा H1 + H2 - H1/2, तो H1 + H2/2। तो वॉल्यूम ऑफ ट्रेपेजॉइडल प्रिज्म रो जी H1 + रो जी H2/2 इंटू एरिया। तो रो जी एच डैश है जो कि फोर्स, तो कितना फोर्स लग रहा होगा। अब सर्कल में हम लोग डिफरेंट प्रेशर डायग्राम बना के सॉल्व नहीं कर सकते, बिकॉज सर्कुलर में क्या होता है कि जो प्रेशर डायग्राम है वो इक्वल नहीं बनेगा। आप इमेजिन करिए एक सिंगल बैंड, सिंगल बैंड, सिंगल बैंड, सिंगल बैंड, अलग अलग सिंगल बैंड है, आगे छोटा फिर बड़ा फिर बड़ा, फिर बीच में जहाँ डायमीटर है वहाँ सबसे बड़ा बैंड, फिर उसके बाद डिक्रीज। बट अगर ट्रेपेजॉइडल ऐसा रेक्टेंगुलर हुआ तो उसमें आप देख सकते हैं प्रेशर डायग्राम जो है वो इक्वल रहेगा अलोंग विड्थ। ठीक है, इसीलिए सो अप्लाई on only when side view rectangle or trapezoidal concept when to apply when same pressure diagram, जब हर जगह प्रेशर डायग्राम का सेम हो। A pressure diagram is a graphical representation of variation of pressure intensity over a plane surface. It can be drawn from a plane surface in any orientation. Total hydrostatic force as well as center of pressure for a plane surface may be determined by drawing a pressure diagram. Use pressure diagram approach when plane cross section is rectangular or square. तो जब भी हमें प्लेन क्रॉस सेक्शन इज रेक्टेंगुलर स्क्वायर, तो ऑलवेज हमें प्रेशर डायग्राम अप्रोच से सॉल्व करना है। अब एक क्वेश्चन है, हमें डिटरमाइन करना है फोर्स ऑन साइड वॉल एंड इट्स लोकेशन। तो हमें बेसिकली यहाँ पे इसका डिटरमाइन करना है फोर्स साइड वॉल पे और उसका लोकेशन। तो दो लिक्विड हमें दे रखे हैं ρ1 ρ2। तो पहला का ऐसा हो गया इंटेंसिटी, फिर वो रेक्टेंगल हो गया और दूसरे का वैसे हो गया। सो F1 निकल गया हाफ बेस इनटू हाइट, और इसका जो नीचे का है रो जी एच। ठीक है, रो जी एच ऑब्वियस सी बात है। तो हाफ बेस इंटू हाइट, हाफ बेस से फर्स्ट निकल गया। अब मोमेंट ले लेंगे टॉप के अबाउट, तो F1 का 2/3, F2 का 1.5 और F3 का 5/3। तो H निकाल देंगे मोमेंट अबाउट टॉप सरफेस लेके।
तो एक इम्पॉर्टेंट कंसीडरेशन था जिसमें हमने मोमेंट अबाउट टॉप सरफेस लेके बाकी वैल्यू निकाली। अब हम कर्व्ड सरफेस के बारे में बात करने वाले जो कि अगले सेक्शन में डील करेंगे।